Just now entered in shorted in this the steel at 905.80. Stop loss is placed at 907.55. So sellers will get activated now and price will fall down from this level. Good reaction by bears after picking my order here, and swiftly it is coming down. Though we can see a good bullish move here, but I think the sellers in this area are strong and price will come down. I'll place my target order at 898.60, which will be 1:4 reward ratio trade. Only hurdles look like is a 900 whole figure, but once it cross, it will fall down. A very good fall. As expected, it is bouncing back from 900, but hopes it will break this 900 and take my target order. Hey, very quickly we got the target of 1:4 reward ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन जेएसडब्ल्यू स्टील। प्राइस एक्शन रीडिंग का एक अच्छा एग्जांपल है, इसलिए थोड़ा डिटेल में मैं समझाऊंगा। बेसिकली क्वेश्चन ये होता है कि प्राइस एक्शन मतलब क्या। और वो प्राइस एक्शन रीडिंग, इसका मतलब ये है कि हम जब बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो हमारे एंट्री के बाद जो भी हो, बाय साइड हो सेल सेल साइड हो, अगर बाय किया है तो और बायर्स मार्केट में आने चाहिए और प्राइस ऊपर जाना चाहिए, या मैंने अगर सेल किया है तो और सेलर्स मार्केट में आने चाहिए और प्राइस नीचे जाना चाहिए। तो बेसिकली प्राइस रीडिंग मतलब मुझे ये पता करना है चार्ट में कि चार्ट में बायर एक्टिवेटेड है या सेलर्स एक्टिवेटेड है, और वो कहाँ है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहाँ है बायर सेलर का, तभी मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ या डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। अगर ये नहीं पता तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो थोड़ा धोखे में आ जाता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मेंटेन करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बायर आएंगे क्या नहीं आएंगे, और वो कहाँ पे बैठे हैं। तो इसका एग्जांपल मैं आज बताने वाला हूँ, और वीडियो के एंड में एक एक्सरसाइज भी दूंगा होमवर्क के लिए। अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर वो समझ में आया तो होमवर्क जरूर करना और रीजन ढूंढना जो भी कुछ क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ। तो अगर डे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो फंडा सही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बायर कहाँ एक्टिवेटेड होने वाले हैं या सेलर। अगर इस चार्ट को देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल में चल रहा है। तो जो भी प्राइस एक्शन का टेक्निक है सिंपल, ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है, तो शायद ये भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। ये एजम्पशन है, होगा नहीं होगा वो पता नहीं, लेकिन ये एजम्पशन है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे। तो मैं अगर यहाँ पे सेल ट्रेड लेता हूँ तो शायद मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। या तो यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है मतलब सपोर्ट है सपोर्ट है, तो यहाँ पे अगर इस एरिया में अगर मैं बाय ट्रेड लेता हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि यहाँ पे और भी बायर आएंगे और प्राइस ऊपर लेके जाएंगे, तो मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी ऐसे इंक्रीज होगा। इसमें सिर्फ मैंने ये किया है कि कहाँ पे बायर और सेलर एक्टिवेट होने हो सकते हैं, इसका मैंने एक अंदाजा लगाया। सेम थिंग इंट्राडे में भी होता है। अब इंटरडे में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक एक कैंडल करके हमको एक ओवरऑल पिक्चर भी जनरेट करना पड़ता है कि कहाँ पे बायर है कहाँ पे सेलर है, कहाँ पे बैठे होंगे। अब कहाँ पे बैठे होंगे इसका आंसर प्रीवियस डे में मैं निकालता हूँ, तो ये भी देखेंगे। तो ओवरऑल टाइम फ्रेम में देखा जाए, डे टाइम फ्रेम में, तो ये हायर हायर लो स्ट्रक्चर में है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये थोड़ा साइडवेज में गया है। अब जब साइडवेज में स्टॉक होता है तो इधर हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो हमें ये बिल्कुल जरूर पता होना चाहिए कि कहाँ से, क्योंकि साइडवेज है कुछ भी हो सकता है। तो अगर सिंपल एनालिसिस करेंगे तो एक प्रीवियस मंथ का हाई मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये प्रीवियस मंथ का लो है। अब एग्जैक्टली
लगभग इसी पॉइंट से प्राइस रिवर्स हुआ है और इसी पॉइंट से प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, सेलर्स आए हैं, यहाँ पे सपोर्ट बना है, बायर्स आए हैं। मतलब इस रीजन में अब बायर सेलर का झगड़ा चालू है, तो मैं दोनों तरफ से ट्रेड ले सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाइपोथेसिस पक्का होना चाहिए उस दिन के लिए, जो भी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो ये चार्ट देख के ये समझ में आता है कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं। अगर हम डेली वॉल्यूम शीट देखेंगे इसका, तो जुलाई मंथ का जो हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था वो था 14.27, जो कि 1 जुलाई को आया था। उसका पहला ब्रेकआउट मिला था 1 अगस्त को। ये मंथली ब्रेकआउट वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम है 1 अगस्त को ऑफ प्रीवियस मंथ। उसके बाद लगातार 3 दिन हायर डिलीवरी वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये सोचूं कि यहाँ पे सेलर्स आए क्योंकि इस दिन ब्रेकआउट वॉल्यूम आया है इस मंथ का, तो 100% यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है। फिर ये भी ब्रेकआउट वॉल्यूम है, इससे भी ज्यादा ये ब्रेकआउट वॉल्यूम है। इसका मतलब यहाँ पे अगर सच में सेलर होते और यहाँ पे भी सेलर होते तो मार्केट नीचे चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर आया। मतलब ये सेलर नहीं है, यहाँ पे ज्यादा बाइंग हुआ होगा। मतलब हमारा एजम्पशन सही है कि यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर है। अब ये सिंपल तरीके से ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, लेकिन ये कंफर्मेशन है, डेली वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। अब इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस दिन मुझे ट्रेड करना है। अब यहाँ से जब प्राइस गिरा, तो जब यहाँ से जो सेलिंग हुआ है, तो प्राइस अगर यहाँ पे आता है तो शायद और सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होंगे जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है। तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग हुआ है 100% परफेक्ट। ये भी दिख रहा है कि अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो शायद यहाँ पे जो बाइंग हुआ है वो फिर से एक्टिवेट होंगे, तो प्राइस ऊपर गया रिटेस्ट करने के लिए, एग्जैक्टली 100% परफेक्ट पॉइंट पे यहाँ से ऊपर गया है। अब ये मैजिक वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन रीडिंग का एक तरीका है। आज भी एग्जैक्टली यहीं से प्राइस ऊपर गया है, जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेलर थे यहाँ पे बायर है, तो दोनों तरफ हम ट्रेड कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल है। अब कल में मैंने ये देखा कि ये कैंडल ने प्रीवियस वीक का जो हाई है ये ब्रेक इंसर्ट हुआ है। मतलब यहाँ पे ब्रेक इंसर्ट हुआ है और हायर वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग था तो वॉल्यूम यहाँ पे आ गया, मतलब इस कैंडल में शायद सेलिंग हुआ है। नीचे बाइंग है ठीक है, लेकिन मुझे अगर सेलिंग के लिए मिलता है तो मैं सेल कर सकता हूँ। तो यही देख के मैंने सेलिंग का हाइपोथेसिस रखा था। तो अगर 5 मिनट में हम देखेंगे, तो ये कल के दिन यहाँ पे हाई था, यहाँ पे लो था। इम्पोर्टेंट कैंडल ये है जो कि नीचे है, तो हम एक जिगजैग ड्रॉ करके हम एक स्विंग मार्क कर सकते हैं। तो ये था स्विंग। तो हम ये रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब ये जो सपोर्ट है स्विंग का, उस सपोर्ट को इस कैंडल ने ब्रेक किया है। और कैसे ब्रेक किया है, ये तीनों कैंडल विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, मतलब ये ट्रेंडिंग जोन बना है यहाँ पे, और उसमें भी ये ट्रेंडिंग कैंडल है। मतलब यहाँ पे सच में सेलर्स का एंट्री हुआ है। अब इंट्राडे में मैंने पहले बताया कि हमें दो चीज देखना है, कि बायर आएंगे कि नहीं आएंगे मेरे साथ, है कि नहीं है, और दूसरा वो कहाँ पर बैठे हैं। तो ये जो हम करते हैं प्रीवियस डे में, ये सिर्फ ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे सेलर बैठा होगा, कहाँ पे वो कल एक्टिवेट हुआ, कि अगर यहाँ पे प्राइस आता है तो आज भी शायद वो एक्टिवेट होगा, अकॉर्डिंग टू मेरा हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ये देखने में आता है कि एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक करने के लिए ये भी जो एक्टिविटी हुआ है, यहाँ पे सेलिंग आया है, मतलब यहाँ पे सेलर्स आए हैं। तो ये मेथड्स के वीडियो में मैंने एक बार बताया है कि ये जो इम्पोर्टेंट है
कैंडल कॉम्बिनेशन विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो आज जब प्राइस ओपन हुआ तो गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हुआ है तो ये बुलिशनेस का साइन है। अगर बुलिशनेस का साइन है तो ये तोड़ ताड़ के ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है, एक रेजिस्टेंस था जो मैंने यहाँ से मार्क किया है, वो कंफर्म किया है फर्स्ट कैंडल ने, मतलब कहीं ना कहीं शायद बाइंग भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रहा है। सेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि मैंने हाइपोथेसिस डिसाइड किया था डे टाइम फ्रेम में देख के सेलिंग का। यहाँ से मैंने पता करवाया कि सेल्स कहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे एविडेंस दिख रहा है कि सेल्स हाँ यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये देख के मैंने थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखा कि एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप तो आइडेंटिफाई कर ही चुके होंगे अब तक, ये रेजिस्टेंस है। प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से फेल हुआ, मतलब ओपीबीएम में तरफ से रेजिस्टेंस आया, वो था 906। तो वेरी सिंपल, एंट्री प्लेस किया था 905.8, और स्टॉप लॉस डे हाई के ऊपर था थोड़ा, 7.55 समथिंग। तो ये थी एंट्री, थोड़ा लेट हुआ था एंट्री करने में। इस कैंडल में ये हो जाना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। डेलो का टारगेट रखा था 1:4, वो 1:12 गया है, वो बात अलग है, लेकिन जितना चाहिए था मुझे मिल गया था। तो ये होता है प्राइस एक्शन रीडिंग। और एक अभी इस सेक्टर का एक स्टॉक और है, टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील से भयंकर डाउन ट्रेंड में है, मतलब यहाँ पे सेलिंग और कॉन्फिडेंटली हो सकता था। तो ये स्टॉक भी मैंने रखा था वॉच लिस्ट में, ओपन भी किया था। अब यहाँ पे आप लेवल्स निकालो, सब कुछ निकालो, हाइपोथेसिस बनाओ, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं की। अब जिसे जो भी कुछ समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है रीजन। दोनों स्टॉक सेम है, प्राइस एक्शन सेम है, यहाँ से भी फॉल हुआ है, दोनों का गैप अप ओपनिंग था, दोनों ने रेजिस्टेंस लिया है। फिर मैंने यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया, और मैंने प्रेफर जेएसडब्ल्यू स्टील को क्यों किया, ये आंसर देना है। अगर हो सके तो आंसर देना कमेंट सेक्शन में। होप्स आपको पूरा प्राइस एक्शन का टेक्निक समझ में आया होगा। धन्यवाद।